8वां वर्ष है और 59वां महोत्सव है। इस टूर्नामेंट में देश के अनेक राज्यों से लोग प्रतियोगी भाग ले रहे हैं। खास करके वाराणसी, जमशेदपुर, रांची, जमालपुर, गोरखपुर, चित्तरंजन, कोलकाता और हमारे आर्मी के बहुत सारे गोल्फर जो हैं ज्वाइन कर रहे हैं। जैसा हम लोगों ने प्रेस रिलीज में बताया था आपको कि हमारे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन को मुख्य अतिथि के रूप में हमारे गवर्नर का हम लोगों को कंफर्मेशन मिला था, लेकिन कुछ अपरिहार्य कारणों के कारण वो नहीं आ पा रहे हैं, जिस कारण से हमारे मुख्य अतिथि अभी लेफ्टिनेंट जनरल PS मिन्हास अति विशिष्ट सेवा मेडल प्रदत्त हम लोगों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और वो बहुत अच्छे गोल्फर भी हैं, गोल्फ भी खेलते हैं। हमारे टूर्नामेंट का उद्घाटन भी करेंगे। हमारे प्रेसिडेंट के अलावा हमारे प्रेसिडेंट जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा, ही इज ऑल्सो गोल्फर, वो भी उस प्रतियोगिता को उद्घाटित करेंगे। एक हमारे इंडियन ऑयल जो हमारे स्पॉन्सर हैं, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संजीव कुमार चौधरी, उनको भी करना था, लेकिन क्योंकि वर्किंग डे होने के कारण उनको अपने काम से बॉम्बे जाना पड़ गया, इसलिए वो नहीं रहेंगे। 3 दिनों का कार्यक्रम है ये, 23, 24, 25। 23 को 3 कैटेगरी में हम लोग टूर्नामेंट कर रहे हैं। सीनियर्स, लेडीज और 19 to 24 हैंडीकैप के जितने भी प्लेयर हैं वो कल 23 फरवरी को खेलेंगे। 19 से 24 हैंडीकैप के जो प्लेयर हैं उनका टूर्नामेंट कल हो जाएगा 23 को। और 24 तारीख को 0 to 18 महत्वपूर्ण ये इसलिए है कि जितना कम हैंडीकैप जिस गोल्फर का है वो बढ़िया प्लेयर माने जाते हैं। जिनका 0 है वो बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। हम लोग के बीच उपस्थित है 0 हैंडीकैप हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर रोशन सरन, ये 0 हैंडीकैप पे स्क्रैच खेलते हैं। जो प्रोफेशनल गोल्फर का वहाँ पे हैंडीकैपिंग नहीं होता, हम लोग एमेच्योर गोल्फर है, यहाँ पे हैंडीकैपिंग का प्रावधान है, लेकिन ये 0 पर ही खेलते हैं। इनका हैंडीकैप 0 है। सबसे अच्छे हमारे मैंने 0 से आप मान सकते हैं कि सबसे अच्छे खिलाड़ी ये हैं। उसके बाद 24 तारीख को ही शाम में दोनों दिन का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जिसको कि हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। 25 तारीख उस दिन 23 कैटेगरी में हम लोग प्रतियोगिता करते हैं, जिनको कप दिया जाएगा। और मेन कप जिसको कि हम लोग मौर्या कप नाम से पिछले कई सालों से चल रहा है, उनको जो विजेता को एक वुलन जैकेट भी दिया जाता है। हम ब्रीफ कर देते हैं। बेसिकली ये पूरा हमारा कोर्स 104 एकड़ में है और 18 होल्स का है। तो कोई भी गोल्फ कोर्स तभी पूरा माना जाता है जब आपके यहाँ पूरा 18 होल कोर्स हो। अभी तो हम लोग डोमेस्टिक लेवल पे लोग खेल ही रहे हैं, बाकी स्टेट से भी लोग आ रहे हैं खेलने के लिए। हमारा प्रयास यही है, जो कि हम लोग पहले भी जो लोग भी थे एज एन कैप्टन, वो लोग भी हम लोग यही कोशिश करें कि इस कोर्स को, एग्जिस्टिंग कोर्स को खाली नेशनल नहीं इंटरनेशनल बनाएं। तो इंटरनेशनल बनाने के लिए हम लोग को मेनली सपोर्ट चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से, बिकॉज आज के डेट पे गोल्फ ऐसा टूर्नामेंट हो गया है जिसमें सब लोग को रुचि आ रही है। जैसे हमारे यहाँ एक बच्ची आई है, आप अभी तो नहीं है, हम बोलिए तो कल मिलवा भी देंगे, वो सिर्फ 9 साल की है। वो गुड़गांव से खेलने के लिए 9 साल में वो IG भी खेल रही है, इतना कम उम्र में, एंड शी इज़ प्लेइंग वेरी वेल। तो हम लोग का प्रयास यही है कि जो हम लोग एग्जिस्टिंग गोल्फ क्लब है, बहुत लंबा नहीं, 1-2 साल के अंदर कोशिश करें कि इसको इंटरनेशनल लेवल का कोर्स है ही, और गवर्नमेंट के सपोर्ट से इसको और इम्प्रूव करें। इसमें थोड़ा किए हैं, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट से पिछले 2 सालों से हम लोगों को काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। जैसे कि आपको बताएं कि पटना स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है, सब लोग हम लोग जान रहे हैं। स्मार्ट सिटी में गोल्फ कोर्स का इंक्लूजन एक प्रायोरिटी है कि होना चाहिए। और बिहार टूरिज्म जो कि हमारे मुख्य, आप देखेंगे जगह जगह उनका स्टॉल भी लग रहा है, वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में पटना गोल्फ कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं, पिछले 2 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से उनका योगदान है। हम लोग उसको हार्दिक रूप से अभिनंदन करते हैं। साहब ने कहा कि 108 वर्ष पुराना है और पूर्व में दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग को बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाया था जहाँ से मिलना चाहिए था।
स्पॉन्सरशिप की बहुत कमी होती थी और हम लोग एकमात्र ऐसा क्लब है जो सेल्फ सस्टेन्ड है। ये सिर्फ मेंबर के अपने खर्च से ये क्लब इतने सालों से चलता आया और ये बहुत खुशी की बात है कि स्टेट गवर्नमेंट इसमें आगे बढ़ गए हैं और हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं टूरिज़्म के थ्रू। अभी आपको मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ जो इस प्रांत, इस बिहार से जुड़ी बातें हैं जो इसके डेवलपमेंट के लिए। आज हमने पढ़ा पेपर में कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो पिछले एक साल पहले या कुछ समय पहले वो जापान गए थे। जापान में वो चाह रहे हैं कि वहाँ के लोग, विदेशी लोग, जापानी लोग आएँ और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगाएं, सब कुछ लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी और जितने भी थाई लोग हैं, जितने भी जितने भी साउथ ईस्ट के लोग हैं और कोरियंस हो, चाहे थाईलैंड के लोग हों, चाहे जापानीज़ हो, एशियन कंट्रीज़ में जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा उनको जो अट्रैक्ट करता है वो है गोल्फ। अगर आज हमारे जापान के लोगों को अगर पता लग जाए कि हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बन रहा है और हमारे पास एक नहीं 2-3 गोल्फ कोर्स बनने वाले हैं, तो हमको उनको बुलाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद ब खुद आएंगे। हमारे पास बुद्ध हैं, हमारे पास अगर गोल्फ हो जाए, ये दोनों चीज़ अगर मिल जाए तो हमको लगता है कि बिहार के लिए बहुत ही बड़ा उन्नति का ये एक रास्ता होगा। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।